पीएम क्लासेस। आज आपको इस वीडियो में 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपके सामने देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है। इसमें हम इस बिंदु को ए मान सकते हैं और इस बिंदु को बी मान सकते हैं। एक पर माइनस क्यू आवेश है और एक पर प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने 2l माना है। यही वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक आवेश माइनस क्यू और एक आवेश प्लस क्यू, मतलब दोनों आवेश बराबर और विपरीत हैं और इनके बीच की अल्प दूरी जो हमने 2l, इसको 2l माना है। तो फिर जो इसकी वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन परिभाषा बनेगी, वो बनेगी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगर हमको इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से हम चाहे माइनस क्यू या प्लस क्यू, दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले सकते हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी मतलब 2l के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब P बराबर या हम माइनस क्यू ले या प्लस क्यू ले, चिन्ह हमको लिखना नहीं है। तो एक आवेश तथा दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l, तो P = 2ql, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अब अगर मान लीजिए हमको इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फिर उसके लिए हम मानते हैं ये बिंदु B है और इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ कोई बिंदु हम C मानते हैं। 2l A और B के बीच की दूरी, अगर इसको हम मध्य बिंदु O मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी l हो जाएगी। और इस मध्य बिंदु O से हम ये मानते हैं कि बिंदु C तक की दूरी जो है वो है r। अब जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो आवेश एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो तीव्रताएं होंगी, एक माइनस क्यू आवेश के कारण और एक प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हम मानते हैं एक तीव्रता ये और दूसरी तीव्रता ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया E2। किसी भी व्यंजक की व्युत्पत्ति करने से पहले हमने आपको ये बताया है कि उस व्यंजक के चित्र में जो कुछ भी होता है वो हमको लिखना होता है। अब अगर आप चित्र पे आइए तो यहाँ पर आपको दिखेगा वैद्युत क्षेत्र में एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2l है उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। फिर से एक बार सुनिए, माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी l और m 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। अगर हम माइनस क्यू आवेश के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो ये पूरी दूरी हमको r दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको l दी हुई है। तो माइनस क्यू आवेश के लिए यहाँ बिंदु A से बिंदु C तक की दूरी हो जाएगी l + r। अगर हम यही दूरी बिंदु B के लिए लेंगे तो बिंदु B इतनी दूरी हमको l दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको C दी हुई है। अगर हमको बिंदु B से बिंदु C तक की दूरी को ज्ञात करना है तो हमको पूरे r में से l को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हम आवेश प्लस क्यू के लिए बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E1 बराबर, इसका व्यंजक हमने आपको बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K
और इंटू क्यू अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस यल और पूरे का होल स्क्वायर। इसकी दिशा होगी वो होगी बी से सी की तरफ। पुनः अगर हम दूसरे आवेश माइनस क्यू के लिए बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा प्लस क्यू आवेश की दिशा बी से सी की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E2 की दिशा इसी तरफ है, मतलब सी से ए की तरफ। तो सी ए की दिशा में ये हमारा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर अलग अलग कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये उन दोनों का व्यंजक है। लेकिन हमको इस बिंदु सी पर पूरे वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बिंदु सी पर E1 और E2 दोनों बराबर परंतु विपरीत दिशा में है, या माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर जो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई E1 और E2 वो दोनों एक ही रेखा के अनुदिश लेकिन विपरीत दिशाओं में है। तो अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं में है तो फिर उसके लिए हमें इन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में होती है तो उसका परिणामी उन दोनों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर E1 माइनस E2। अब अगर हम E1 और E2 का मान यहाँ रखें तो E बराबर E1 का मान हमारे पास है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और माइनस E2 का मान हमारे पास है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इसमें भी है और इसमें भी है, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, तो हम Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के, और यहाँ ये पूरा बाहर गया, Q बाहर गया तो ऊपर 1 और बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से ऊपर बाहर गया Q और नीचे गया 4 पाई इप्सिलॉन 0, तो यहाँ बचेगा 1 बटे R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब अगर हम आगे इसका सोल्यूशन करें तो जैसा आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो इन दोनों का जो लासा होगा वो होगा r प्लस यल का होल स्क्वायर और इंटू आर माइनस यल का होल स्क्वायर, या हम इसको अगर चाहें तो फिर इसको आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास आर माइनस यल का होल स्क्वायर है और यहाँ ये आर प्लस यल का होल स्क्वायर है। इन दोनों में यहाँ हमको एलसीएम प्राप्त हुआ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमको इसके हर में और इसके हर में देखने पर ये पता चलेगा कि इस पूरे पद में इसके हर में आर प्लस यल के होल स्क्वायर से गुणा किया गया और इसके लिए आर माइनस यल के होल स्क्वायर से गुणा किया गया है। तो अगर हम उस प्रोसेस को करते हैं तो ये आर प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा E बराबर 1 Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम सूत्र लगाएं तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl बटे ये आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या E बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू अगर हम इस ब्रैकेट को हल करें तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के भीतर जितने भी पद होंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl और बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि यहाँ माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा E बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू
2RL और 2RL 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम 4RL को चाहें तो Q अपान 4πε0 कैपिटल के और इंटू 2 R और यल के रूप में लिख सकते हैं, और ये आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके अभी तुरंत पहले हमने बताया है 2QL बराबर P होता है, तो अगर हम इस Q को भीतर लेकर के जाएं तो E बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2। अगर हम इस Q को यहाँ करें तो 2 और R को बाहर करें तो Q जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2QL, और अगर R ब्रैकेट के बाहर हो गया तो इसको भी इस तरीके से ले सकते हैं, और ये आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2 और 2QL को हटा करके P इंटू आर और अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P बराबर 2QL। अब अगर हम इस दूरी को मतलब मध्य इस आवेश से और इस आवेश से जो मध्य बिंदु की दूरियां यल और यल हैं, अगर हम ये मान लें कि r के अपेक्षा यल बहुत सूक्ष्म हो, तो जब r के अपेक्षा यल बहुत सूक्ष्म होगा तो फिर हम इस यल को छोड़ सकते हैं, और अगर हम यल को छोड़ देंगे अर्थात r बहुत छोटा हो यल से, तब आर स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा यल स्क्वायर से, अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर ये हो जाएगा E = 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2PR बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो वहाँ हमारे पास है E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब r की पावर 4, तो E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2PR अपान आर की पावर 4, एक r से कट के 3 हो जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू 2P अपान RQ। ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।